जान तो सज्जाद को भी ले आओ यार, तुम लोग हमसे रूठ के बैठे हो भाई। और राजा जब तक वेले बैठे हो हमारे को दोस्त। सर महंगाई इतनी है, वेले ही बैठना, महंगाई इतनी है वेले बैठना है, बल्कि ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए। काम नहीं, वो काम आया, काम करें बॉस। 150 रुपए रोज कमाते हैं, साइकिलों से 4 बच्चे हैं, 200 रुपए किलो दाल है, क्या करें हम? पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, बच्चों का पेट पालना बड़ा मुश्किल है। दाल भी नहीं पका सकता, और आपको पता भूख की वजह से 229 बंदे मर गए हैं, खुदकुशी की है उन्होंने। खुदकुशी की है। नहीं, एक खबर मैं आपको बताता हूँ कि भूख की वजह से और घरेलू झगड़ों की वजह से टेंशन। अच्छा, हालांकि घरेलू झगड़ों के पीछे भी वही बात है, इक्तसादियात ही, भूख नंगी होगी ना। बिल्कुल, बच्चे रोटी मांगते होंगे, बीवी झगड़ा करती होगी, रोटी कपड़े भी सारी जरूरियात है। ऊपर से हसन साहब जो हुकूमत का कारनामा देखा आपने, वो जो हुकूमत के तो बहुत सारे कारनामे हैं। एक तो बिल्कुल ही मुजरमाना कारनामा जो किया, ऊंट रेस में माजूर होने वाले, वैसे ये बड़ी 800 बच्चों का को जो मुआवजा दिया था, हरजाना या मुआवजा या जो कॉम्पनसेशन कह लें, वो वजारत खारजा खा गई है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि एक बच्चों के साथ पहले इतना बड़ा जुल्म हुआ है, वो नकारा हो गए हैं, वो बिल्कुल बेकार हो गए, और उनके पैसे भी मार 26 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन का आया है, वो बक्के सरकार जब्त हो गए हैं। वाह, ज्यादती है। पेट्रोल सस्ता भी हो गया बॉस, पेट्रोल सस्ता भी हो गया, फिर भी स्टॉप बाई स्टॉप। इसमें एक बात है, हुकूमत को ब्लेम करते जाना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। हम लोग खुद भी हुकूमत से कम जालिम नहीं है। पता लगता है कि कल पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, उसकी सेल बंद कर दे, पंप बंद हो जाए, ठीक है, 1 रुपया बढ़ेगा वो कई गुना बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद अगर कम हुआ है तो कम नहीं करना। ये बेहयाई बेशर्मी हमारे अपने अंदर भी बहुत है। जो रेट एक दफा बढ़ जाता है वो वापस नहीं आता। जो कहते हैं कि बढ़ा हुआ रेट और चढ़ा हुआ रेट, हाँ जी, ये वापस नहीं, ये कभी वापस नहीं। रेट की वजह से वो थानेदार साहब की दर्जी ने बाजू भी आधे कपड़ा बचा लिया ना, कपड़ा बचाया, थोड़े पैसे दिए थे भाई, कम कपड़ा भाई। मैंने बात है, आज मैंने ये बड़ा चर्चा है आजकल, जो काफ लीग वालों ने हकायक एक फैक्ट शीट या क्या वाइट पेपर पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, जी हाँ, उसके लिए एक तो उनकी खातून है काफ लीग की समीना खावर, एक तो मैंने उनको कॉल किया था, दूसरे मैंने ज़हीम कादरी साहब को। अच्छा, ज़हीम कादरी साहब अपने? हाँ, अपने कादरी बाबा। अच्छा, वो अपने कादरी बाबा नहीं तो समीना खावर नहीं अपनी है, सारे ही अपने। रोटी के बारे में सुने बहुत, रोटी के बारे में 2 रुपए की रोटी का ऐलान है, जब 2 रुपए की रोटी गरीब को मिलेगी, जब आप तंदूर पे जाएंगे तो वो कहेंगे 4 रुपए की रोटी है। नहीं देते, 2 रुपए की ऊपर पता नहीं 10 रुपए लगते हैं। कैसी है आप जिक्र हो रहा था, वो इंग्लिश में कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल। कादरी साहब की बात हो ही रही थी, मैंने कहा जी व्हाइट पेपर का आजकल बड़ा चर्चा है, ठीक है जी। तो ये चूंकि रिप्रेजेंट करती हैं समीना बीबी काफ लीग को, ठीक है, क्यों लीग भी सी कहते हैं, क्यू लीग भी सी कहते हैं, काफ नहीं, वैसे क्यू लीग ही कहना चाहिए। काफ से समझ नहीं आती कि काफ डंडे वाला है या नहीं, कैंची नुक्तों वाला है। और जवाबन तो ये भी कहा जा सकता है कि नून भी नौटंकी वाला है। 2 नुक्तों वाली आपने कहा था कि काफ, दूसरे वाले में कहने की काफ 2 नुक्तों वाला है। अच्छा, ठीक मैं तो सी कह दी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि व्हाइट पेपर का आजकल बड़ा रौला जो आप लोगों ने फ्लोट किया है, ये मैं बल्कि लेके आई हूँ, क्या है? हम ज़हीम कादरी साहब से 2009 से लेकर 2010 की जो नून लीग की स्याहकारियां हैं उनको हमने व्हाइट पेपर पे शाया किया है। क्या उसके मेन आपका चार्जशीट के नुकात क्या हैं? जी, उसमें वैसे तो हर चीज में आप देख लीजिए, जैसे एक करके एक बताएं वो उसका जवाब देंगे, फिर आप दूसरा बताएं वो उसका जवाब। जैसे फाइनेंशियली सुबह हमारा कोलैप्स हो चुका है, पिछले साल परवेज अलाई साहब ने क्या, कोई बंदा टका देने को तैयार नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका आप बताएं, इसका कौन मॉनिटर करेगा, कौन जवाब देगा? पंजाब हमारा दिवालिया। एक बात हो गई ना, बारी बारी। मेरा नहीं ख्याल जी कि दिवालिया होने की बात है,
فائنینشیل کرنچ یقیناً بہت بڑا آیا. اس فائنینشیل کرنچ میں جس طرح فزیکل پالیسیز بنی, جس طرح ریڈنڈنٹ اور ابینڈنڈ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے تگودہ کی, وہ اسٹرکچرل چینجز جو یقیناً ضروری تھے کرنے فائنینشیل فزیکل پالیسی میں, وہ کیے گئے. جہاں تک یہ بات ہے کہ صوبہ دیوالیہ ہو گیا, میرا خیال میں یہ فیکٹس اینڈ فگرز سے آ رہی بات ہے. فائنانس بیسیکلی ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور جو پیسے وہ صوبے کو دیتا ہے خرچنے کے لیے, اس کے لیے روم باقاعدہ موجود ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ اتنا روم 160 بلین کا روم جو تھا وہ تھا کہ جب آپ اس کو ایکسپلور کر لیں تو دوسری طرف اس کو کنزیوم کر لیں تو پھر وہ آپ کے اس پیریڈ کے لیے کہ جب وہ کنزمپشن پوری ہو جائے تو پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بیچ میں ایک اور بات کہی, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جی انہوں نے اپنے فنڈ جو ہیں وہ پورے استعمال نہیں کیے, 40% کنزیوم کیے ہیں جو ان کو ملے تھے. تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ 43% کنزمپشن ہوئی فنڈز کی, دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ بینکرپٹ ہو گیا. یہ حساب کتاب کے باہر کی بات ہے. بہرحال یہ ان کی سوچ ہے, صحیح بھی یہ کہتے صحیح ہے, میں اس سے معذرت سے ڈس ایگری کر رہا ہوں.